गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। अब आर के मेथड हमारा फिर से यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ही, जब इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। मीन्स कुछ इस तरीके से कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x² + y² / 10 = dy/dx। इस पार्ट को हम f(x, y) मान लेते हैं और इस टाइप की कंडीशन गिवन होगी व्हेन x इज़ 0 y इज़ 1। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम आर के मेथड को यूज़ करते हैं। अब आर के मेथड को यूज़ करने के लिए पहले हमें ना कुछ टर्म्स निकालेंगे फोर्थ ऑर्डर के लिए कि k1 k2 k3 k4 क्या है। उसके बाद हम फाइनल वैल्यू k की फाइंड आउट करते हैं। k1 हमारा इक्वल होगा h इंटू एफ ऑफ x0 y0 के इक्वल, जहाँ पे h हमारा लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब k2 को निकालेंगे। k2 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस, अब k1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे k1/2, मीन्स फंक्शन की वैल्यू x0 प्लस h/2 और y0 प्लस k1/2 इस पॉइंट पे। ऐसे ही k3 फाइंड आउट करेंगे h इंटू फंक्शन की वैल्यू x0 प्लस h/2 और y0 प्लस k2/2 पे। अब k3 निकालना है तो उसके लिए हमने k2 को यूज़ कर लिया। अब जब हम k4 निकालेंगे तो h इंटू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम k2 और k3 निकाल रहे हैं तो h/2 k1/2 h/2 और k2/2 कर रहे हैं, पर जब हम k4 फाइंड आउट करेंगे तो हमें x0 प्लस h और y0 प्लस k3 लेना है। ये तो हमारे k1 k2 k3 k4 आ गए। अब इन सभी से मिलके हम k की वैल्यू निकालते हैं और k हमारा होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 के इक्वल। अब जब इस k की वैल्यू आ जाती है तो हम अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मीन्स yn हमारा इक्वल होगा yn-1 प्लस k के इक्वल। अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आर के मेथड हैश हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो इंक्लूड करती है हेडर फाइल्स को, जैसे stdio.h, conio.h, math.h। stdio.h हमारी होगी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio.h हमारी क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ हो गई, maths.h हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। इसके बाद अब हमने डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का f नाम से एक फंक्शन जो x और y आर्ग्यूमेंट्स को कंटेन करता है, और x और y ये भी किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के, और ये f फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करेगा x प्लस वाई स्क्वायर को। मीन्स जब जब f फंक्शन कॉल होगा तो वो हमेशा इन पॉइंट्स पे वैल्यू हमें निकाल के देगा। मीन्स x प्लस वाई स्क्वायर एक तरीके से ये हो गया कि f फंक्शन इसने हमें यह डिफाइन करके दे दिया है x प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हमें वो ये कहेगा ना कि f की वैल्यू मुझे 1 और 2 पे निकालनी है, तो ये यहाँ पे x को 1 से और y को 2 से रिप्लेस करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमें देगा। तो यहाँ से अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया हमने। अब हम मेन फंक्शन शुरू करते हैं, वॉइड मेन। वॉइड क्या है, हमारे पास रिटर्न स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है मेन फंक्शन के, जो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। इसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, x h x0 x1 y0 y1 k1 k2 k3 k4 एंड k। उसके बाद इन सब की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ। अब देखो हमें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो एक तो x0 की वैल्यू गिवन होती है और x0 पॉइंट पे y की वैल्यू गिवन होती है। तो x0 0 है जैसे यहाँ पे, और 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो y0 हमारा 1 है। तो x0 हम प्रिंट कराएंगे, y0 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, h लेंथ ऑफ सब इंटरवल हम कितनी ले रहे हैं वो भी हम प्रिंट कराएंगे, और हमें x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालनी है वो हम सारी चीज़ें एंटर कराएंगे। सो यहाँ पे हमने x h x0 और y0 इनको प्रिंट कराया। तो अब इनकी जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उनको उनके एड्रेस पे स्टोर भी कराएंगे। स्टोर कराने के लिए हमने स्कैन कराया है इनको, सारे फ्लोट टाइप के थे तो %f। एड्रेस को रीड कराने के लिए हमने साइन यूज़ किया एम्परसेंड का सिंबल। अब हमने डिक्लेयर कर दिया x1 इज इक्वल्स टू x0, y1 इज इक्वल्स टू y0। मीन्स देखो जैसे यहाँ पे x0 हमारा कितना था 0, y0 कितना था 1। अब मैं लिख रही हूँ x1 इज इक्वल्स टू x0 की वैल्यू मेरी 0, तो x1 अब मेरा हो जाएगा 0।
और y1 इज इक्वल्स टू y0, और y1 हमारा कितना है 1, तो y1 हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल x1 इज लेस देन x। अब देखो ये x क्या है, जिस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। मान लो x की वैल्यू मैंने 0.2 ले ली। अब x1 कितना है हमारे पास 0, तो 0 लेस देन 0.2, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो वाइल स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अब वाइल लूप के अंदर जो भी है वो टर्म्स कैलकुलेट हो। सो यहाँ से पहले हम k निकाल लेंगे, k इज इक्वल्स टू h f ऑफ x1 y1। बस f हमारे पास ये था ना, f इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का स्क्वायर, तो k की वैल्यू k1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी h इंटू एफ ऑफ x1 y1, h 0.1, f फंक्शन जो था ये था x प्लस वाई का स्क्वायर, x1 की वैल्यू है मेरी 0 और y1 की वैल्यू है 1, यहाँ पुट करेंगे तो 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 और y की वैल्यू 1, तो 0.1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1। सो यहाँ से k1 की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी हमारी 0.1, जैसे कि इसने आउटपुट में लिखा। सेम इसी तरीके से अब k1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो उसको हम प्रिंट भी कराएंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ k1। उसके बाद k2 फाइंड आउट करना, k2 का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h बाई 2 एंड y1 प्लस k1 बाई 2। उसके बाद k2 की वैल्यू हमारी सोल्व करने से ये आ जाएगी 0.115250, तो इसको भी हम प्रिंट करा देंगे। जब हम ये स्टेटमेंट प्रिंट वाले स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तभी हमारी आउटपुट में k2 की वैल्यू प्रिंट होके आती है। सेम इसी तरीके से k3 को निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से k3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हमें आउटपुट वाली स्क्रीन पे k3 की वैल्यू चाहिए, तो हम k3 की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। फिर हम k4 की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था h f एट x1 प्लस h y1 प्लस k3। k4 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो चुकी होगी, अब उसको हमें अब अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे k4 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे k हमारे पास था k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 डिवाइडेड बाय में 6। k1 k2 k3 k4 हमारे सारे ऊपर निकल चुके हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होके k की वैल्यू दे देंगे। अब इस k की वैल्यू को भी अगर हमें प्रिंट कराना आउटपुट में, तो हम प्रिंट करा देंगे k को। अब y1 को हम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे हम yn लिखते हैं ना, yn हमारा क्या होता है yn माइनस 1 प्लस k के इक्वल। बस अब n माइनस 1 और n को इसने रिप्लेस कर दिया सिंपल टर्म्स से, y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस k। अब y1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये हम यहाँ पर डिक्लेयर करके आए थे, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस k की वैल्यू हमारी जितनी यहाँ पे सोल्व करने के बाद आई होगी वो आ जाएगी, मीन्स y1 हमारा आ जाएगा 1.116492। कब आया, अब देखो यहाँ से y1 तो ये हो गया, और x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h। x1 हमारा था 0, h हमारा 0.1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, और y1 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। y1 तो पीछे से उठाएंगे 1, और k की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें x1 इस पॉइंट पे y1 की इस वैल्यू को प्रिंट भी कराना, तो हम प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज x1, और वैल्यू ऑफ y को हमने किससे रिप्रेजेंट किया y1 से, तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होके आ जाएगी, मीन्स x इक्वल टू 0.1 पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब x की वैल्यू हमारी 0.1 हो चुकी है, अब फिर से हम वाइल लूप पे जाएंगे। अब इस 0.1 को कंपेयर करेंगे 0.2 से, 0.1 0.2 से छोटा है, तो फिर से हम अब सोल्व करेंगे k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज़ के लिए, तो फिर से सेम यही चीज़ चलेगी। k1 हमारा हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1 y1। अब यहाँ x1 की वैल्यू हम 0 की बजाय क्या लेंगे 0.1, और उस 0.1 पे जो y की वैल्यू हमारी ये आई थी ना y1, ये वाली वैल्यू लेंगे हम, तो यहाँ पे x1 की जगह 0.1 और y1, पिछले केस में हमने y1 को 1 लिया था, अब हम y1 की वैल्यू लेंगे ये वाली 1.116491।
तो यहाँ से K1 कैलकुलेट होगा, K1 को प्रिंट कराएंगे, फिर K2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। K1 की वैल्यू यहाँ से X1 की वैल्यू 0.1, K2 निकालेंगे, उसको प्रिंट। सेम तरीके से K3 और K4 और K की वैल्यूज़ फाइंड आउट कराएंगे और उन सबको प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे y की वैल्यू, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस के। अब देखो y1 हमारा 1.116492 था और k की वैल्यू जब सेकंड स्टेप में हमने रिपीट की तो ये आ गई थी। तो अब दिस प्लस के हो के y की वैल्यू ये आ जाएगी और x की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। x अब हमारा 0.1 है, h भी 0.1 है, तो x1 हमारा हो जाएगा 0.2। तो जब x की वैल्यू 0.2 है तो y की वैल्यू हमारी ये प्रिंट हो जाएगी, मीन्स ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अब प्रिंट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इज y1। उसके बाद अब देखो x की वैल्यू 0.2 आ गई, फिर से while लूप में जाएंगे। अब 0.2 लेस देन 0.2 ट्रू नहीं है तो अब while स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम सीधा इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे और गेट सी एच स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। और अब गेट सी एच हमारा क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक हम आउटपुट स्क्रीन में कोई भी की को प्रेस नहीं करते। सो ये था हमारा आरके मेथड।